हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स। मान लिया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेटें हैं P और Q, और दोनों साइज में सेम हैं और इनका जो एरिया है वो भी सेम है। सपोज area of both plates is A मान लिया। जैसे ही पहली प्लेट को +Q चार्ज दिया जाता है ड्यू टू इंडक्शन, सेकेंड प्लेट पर भी उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा उस एक्स्ट्रा चार्ज को अर्थ में भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज हुआ, तो दोनों प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इक्वल्स होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। कहाँ पर होगा? अब इसके सपोज कर रहे हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन है D, सेपरेशन सपोज कर रहे हैं D है, और ये जो स्लैब रखा है इसकी थिकनेस है T। तो जो इसके बीच में जो एयर होगी, ये एयर जो होगी, तो एयर वाला जो पोर्शन बचेगा वो बचेगा D माइनस T। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर वाले सेक्शन में होगा वो होगा E नॉट, लिख सकते हैं इसको E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरह से जो स्लैब वाले सेक्शन में होगा E के इक्वल्स लिख सकते हैं इसको सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। जो सिग्मा होता है वो होता है चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा को लिख सकते हैं Q अपॉन A। तो ये इक्वल्स हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से ये आ जाएगा Q अपॉन के A एप्सिलॉन नॉट। अब E बराबर होता है, इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर वैद्युत क्षेत्र E क्रिएट हुआ है तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभव अगर V है तो E बराबर होता है V अपॉन D के, और इसको लिख सकते हैं V बराबर V इक्वल्स ED के। तो टोटल जो V बनेगा वो बन जाएगा V इक्वल्स E नॉट इंटू डी माइनस टी, जो बीच में खाली स्पेस है, प्लस ई के इंटू टी। स्लैब में दोनों की वैल्यू रखेंगे, V इक्वल्स आ जाएगा, E की वैल्यू आई Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और ये आया Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। V इक्वल्स आ जाएगा, इसमें से Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, V इक्वल्स आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लिया, ये बचा D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब Q बराबर होता है, चूंकि Q इक्वल्स होता है CV के, इसलिए V अपॉन Q हो जाएगा C के। तो C इक्वल्स आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं हम Q अपॉन V। इस Q के अपॉन में हम ये भी लाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, और ये बन जाएगा C। तो C इक्वल्स आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये हो जाएगा हमारा फाइनल डेरिवेशन।
फाइनल डेरिवेशन। तो सी आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसमें जो स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन में पहला है, अगर T इक्वल्स डी के हो जाए, जो थिकनेस है स्लैब की वो पूरी तरह से फिल कर दिया जाए दोनों प्लेट्स के बीच में, T इक्वल्स डी हो जाए, तो T इक्वल्स डी जैसे ही यहाँ रखेंगे ये 0 हो जाएगा और T के जगह आ जाएगा D। तो इस तरह से C इक्वल्स आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन K, और ये बनेगा C इक्वल्स एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, और K भी ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब कह रहे हैं कि हमने इसके बीच में जो स्लैब रखा था ये बिल्कुल हटा दिया, तो T इक्वल्स, दूसरा पॉइंट है T इक्वल्स रख दें 0, तो T इक्वल्स जैसे ही यहाँ 0 रखेंगे तो C इक्वल्स आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये जो है ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम समांतर प्लेट, संधारित्र या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस है C प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, K के। तो ये रखने से कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह से जो जैसे क्वेश्चन बनता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी कैसे चेंज की जा सकती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो C प्रोपोर्शनल K के आया, C प्रोपोर्शनल A के भी आएगा। अगर प्लेट्स का एरिया बढ़ा दिया जाए तो भी कैपेसिटी बढ़ेगी। बीच की दूरी, प्लेट्स के जो बीच का सेपरेशन है D, वो अगर कम कर दिया जाए, क्योंकि C रेसिप्रोकल है किसके, D के, तो जैसे जैसे D बढ़ेगी वैसे वैसे C कम होगा। D कम कर दिया जाए, सेपरेशन कम कर दिया जाए तो भी कैपेसिटेंस या कैपेसिटी बढ़ेगी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C इफ ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड थिकनेस 1/4 ऑफ द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विल बी नाउ। तो C इक्वल्स होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के, ठीक है। जब प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं रखा है तो C इक्वल्स होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब वो कह रहा है कि प्लेट्स के बीच में जो थिकनेस है इसकी T इक्वल्स आया D/4 और सेपरेशन है D। इसमें अभी हमने कैलकुलेट किया, C इक्वल्स था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। T की वैल्यू कितनी है, D/4, 1/4 ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो C इक्वल्स आ जाएगा या C के इक्वल्स आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये T की वैल्यू रखेंगे D/4, तो D माइनस D/4 प्लस D अपॉन 4K हुआ। इसमें से पूरे में से D कॉमन लेंगे तो इम्प्लाइज दैट आ जाएगा CK इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ब्रैकेट में आया 3/4, K इसमें मल्टीप्लाई हुआ, दोनों में LCM आया 4, तो 3K प्लस 1, D ऊपर जा चुका था, और इसके अपोन में आया 4
के 4 के ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा C। तो C के इक्वल्स आ जाएगा 4KC/3K + 1। इस तरह से ही हो जाएगा इसका नया आंसर 4KC/3K + 1। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।